एक पल में अचानक फैसला, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, या वाकई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है उनके मुतालबात मानने में? पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन करती है। आप अगर 2018 की बिलावल साहब की स्पीच देख लें, फिर 2024 में जॉइंट सेशन पे आसिफ अली जरदारी साहब का स्पीच देख लें, हम तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं और ये मुज़ाकरात भी हम यही तो कर रहे थे गो के ये दो जो मुतालबात थे वो नाकाबिल कबूल थे। उसकी वजाहत ये कर दूं कि तीन मनपसंद जजेस फैसला कर ले, जो कि सबको पता है कौन किसकी हिमायती है, और फिर उसके बाद जाके खान की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर ले, जो कि किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मैं ये उम्मीद रख रहा था कि आगे चल के कोई लचक आएगा इनकी गुफ्तगू में, तो कोई रास्ता निकलेगा। कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया, हुकूमत ये भी कह रही है, और जाहिर है जब इस मुज़ाकराती टीम का जिक्र होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, आपके भी बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उस पार्टी में, उस कमेटी में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि गौर व खौज करने की दावत दी है कि आप नजर सानी करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात की तरफ, अगर इंजीनियर साहब साथ में ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो जो दूसरी तरफ की मुज़ाकराती टीम है उसके पास सिर्फ ना करने का इख्तियार है, तो फिर भी आप लोग चाहेंगे कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे? पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करती है, मगर जब ये मलिक साहब या इंजीनियर साहब बता रहे कि ज़हनी कैफियत की वजह से, तो मेरे ख्याल में इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आई वो जो 7 वर्किंग डेज और 7 डेज का, क्योंकि हुकूमत ने तो 7 वर्किंग डेज बोला। वर्किंग डेज का मतलब ये होता है हफ्ता इतवार निकाल के। तो ये तो बड़े वाज़ेह तौर पे वो इरफान सिद्दीकी साहब की जो वो है वीडियो है वो तो मौजूद है सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो अब उनका वो 7 वर्किंग डेज का इंतजार क्यों नहीं किया जो 28 तारीख को पूरा होता है? तो ज़हनी कैफियत तो यहाँ से पता चलता है इनका, और ये ज़हनी कैफियत तो इस वजह से उनको आया कि उनके जो चोर दरवाजे से ना हो गई है, तो जारी बात है। तो फिर उसके बाद उन्हें समझा कि हुकूमत से बात करना तो बेकार है, क्योंकि पहले दिन से वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं और ये मुज़ाकरात के लिए राजी भी हुए। तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ और कई शो में वो कह चुका है कि हमें तो फौज ने कहा, हमें तो जर्नलों ने कहा। तो ये सारी चीजें तो जो ये बैठे हैं तब भी ये किसी की हिदायत पे बैठे हुए हैं। अब जहां से इनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो ये 7 वर्किंग डेज के इंतजार क्यों करे वो? आज जो हंगामा आराई हुई जितनी मुश्तरका अजलास में, आपको नहीं लगता कि यही माहौल अब दोबारा से मज़ीद कंटिन्यू करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक काम बहुत अच्छा आता है, वो एहतजाज की सियासत है, सड़कों पे एहतजाज करने की सियासत है, तो मामला तो फिर वापस वहीं पे चला गया जहां से बात शुरू हुई थी कि मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करूंगा तंजीला, इन्होंने कौन सा जो अरबा है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो सारे नाकाम हो गए। यानी यहाँ तक जो शोधा के यादगारों को जलाना, तो ये हिंदुस्तान की फौज में भी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह कर ले। तो वो भी करके दिखाया। उन्होंने तनसीबात पे हमले किए, इसी असम्बली पे हमले किए, सब कुछ करके दिखाया। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद में मासूम पश्तूनों को ला के उन्होंने गोलियों के सामने छोड़ दिया है, तो ये सारे अरबे तो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये कमीशन खेल रहे हैं, और कमीशन किस बात की? अपनी मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल? वो तो कभी नहीं होती। हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि ये मुज़ाकरात के टेबल पे बैठेंगे तो कुछ लोग कुछ दो की सूरत में मुज़ाकरात के हम हो सकते थे। अगर इनका 1 पॉइंट एजेंडा है खान को रिहा कर दो, तो खान की रिहाई जो है वो अदालतों से हो सकते हैं। वो जो रूफ हसन साहब मुतालबा कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप की तरह, वो तो नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। सो मच सो खान साहब ने जो है वो मारंग बलोच का नाम भी लिया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में भी जो हालात हैं उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी आवाज़ बनेगी। और अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है, आपको पता है शायद हकान अब्बासी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ते बहाल हो गए, तो क्या हुकूमत के लिए, आप क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के, मुश्किल हो जाएगी सियासी इस्तेहकाम के बगैर काम चलाना? तंजीला, पहले तो पंजोता साहब कह रहे इमरान खान ने मुल्क की खातिर माना, तो ये जो आप शोधा के यादगारों को जला के राख कर रहते, उस वक्त मुल्क याद नहीं आया। आपने IMF को खतूत लिखे, उस वक्त मुल्क याद नहीं आया। आपने सारे के सारे सिस्टम को सत्यानाश करते हुए आपको मुल्क याद नहीं है। अब जब आप समझ गए कि पिंजरे में बंद अब ऐसा नहीं होगा, चोर दरवाजे से ही निकल सकता हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकल सकता हूँ, तो आपको मुल्क याद आया। तो मेरे ख्याल में ये बात तो आप सब, और आपका जो मुतालबा था वो तो फॉर्म 47 था। आपको मुतालबा तो अमेरिकी मुदाखलत था, आपको मुतालबा तो करप्शन था, आपको मुतालबा तो साइफर था। तो ये अब ये नया जो NRO जो मांग रहे हो कि खान की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, ये कब होगा? दूसरी बात तंजीला, आपने बात की मारंग बलोच का,
क्या उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को मैं सख्ती अदा करूंगा, उसको जाके बेचारे को कहां छोड़ा, जो कि अभी पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया है, पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए। महमूद खान अचकज़ई को जो कमेटी का सरबराह बनाया, उन्होंने कहा कि हम तो सियासी लोगों से बात करें, उस बेचारे को कहां ला छोड़ा। और फिर 11 अक्टूबर को पीटीएम मंजूर पश्तून के साथ जब आपके गंडापुर ने 2 महीने का टाइम लिया कि 2 महीने के अंदर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कानून साजी करेंगे, जो उनके मुतालबात है वो तो कहीं पता नहीं चला। उसके बाद अब मारन बलोच की बात आए तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है,